कौशल्या सुतराम राम राम। कौशल्या सुतराम राम राम। कौशल्या सुतराम राम राम। कौशल्या सुतराम राम राम। दशरथ नंदन दानव भंजन दशमुख मर्दन दशरथ नंदन दानव भंजन दशमुख मर्दन राम। दशरथ नंदन दानव भंजन दशमुख मर्दन राम। दशरथ नंदन दानव भंजन दशमुख मर्दन राम। कौशल्या सुतराम राम राम। कौशल्या सुतराम राम राम। कौशल्या सुतराम राम राम। कौशल्या सुतराम राम राम। करुणा समुद्र राम 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 राम राम। दया सागर 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 राम राम राम। दशरथ नंदन दानव भंजन दशमुख मर्दन 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 राम। कौशल्या सुतराम राम राम। कौशल्या सुतराम राम राम। दशरथ नंदन दानव भंजन दशमुख मर्दन राम। दशरथ नंदन दानव भंजन दशमुख मर्दन राम। कौशल्या सुतराम राम राम। कौशल्या सुतराम राम राम।
कर्मणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाविहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामन्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलया भवतु सदा भो राम मामुद्धरः। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के परम श्रद्धालु श्रोतागण, कल हम चर्चा कर रहे थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये चलता फिरता मानसरोवर रामचरितमानस के रूप में हमारे सम्मुख रखा। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी से पहले आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, जो संस्कृत भाषा में थी और समस्त विद्वानों ने उसका सम्मान किया। वो आदि काव्य है माना जाता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस को संस्कृत में न लिख करके और ठेठ अवधी भाषा में इसका निर्माण किया, क्योंकि बाबा जी का मानना था कि ये रामायण की कथा सिर्फ विद्वानों तक ही नहीं सीमित रहे, बल्कि ये जन जन तक पहुँचे। और फिर मेरे आराध्य प्रभु राम तो अयोध्या में उत्पन्न हुए, इसलिए उन्होंने अवधी भाषा का चयन किया। विद्वानों ने प्रारंभ में इसको स्वीकृत नहीं किया, बहुत कठिनाइयाँ गोस्वामी तुलसीदास जी को आई इसको स्थापित करने में। और जब स्वयं भगवान भूत भावन विश्वनाथ ने जब इस रामचरितमानस पर अपना सिग्नेचर कर दिया, अपना हस्ताक्षर कर दिया सत्यम शिवम सुंदरम करके, तब इस मानस का प्रचार प्रसार हुआ और धीरे धीरे ये आगे बढ़ने लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के साथ में इनके जो शिष्य और जो गोपाल नंद जो है, जो इनका शिष्य था, लोगों ने एक बार इनसे पूछा कि भाई क्या कभी ऐसी कोई अद्भुत घटना हुई गोस्वामी जी के जीवन में जब वो कथा कर रहे हों? आप तो हमेशा उनके साथ रहे हैं। तब गोपाल नंद ने जो है उन्होंने और अपनी भूमिका में लिखा है कि कितनी अद्भुत घटना हुई थी रामचरितमानस की कथा जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। बहुत अद्भुत घटना। वो कहते हैं कि एक बार काशी नरेश अपने पूरे परिवार के साथ बिहार पर निकले थे, भ्रमण पे निकले थे, और उसी समय द्रविड़ नरेश भी सपरिवार अपने और भ्रमण पर निकले थे। कहीं पर इन दोनों की मुलाकात हो गई। दोनों मित्र ही थे, राजा थे, मुलाकात हुई, थोड़े दिन साथ में रहे। और समय ऐसा था कि दोनों की धर्मपत्नियां गर्भवती हो गई थी। और जाते समय जब ये अलग हो रहे थे तो दोनों ने मिलकर के संकल्प किया कि भाई हम दोनों की पत्नियां गर्भवती हैं, यदि मेरे को पुत्र हुआ, तेरे को पुत्री होगी, तो हम दोनों का विवाह करेंगे, या तेरे को पुत्र होगा, मेरे को पुत्री होगी, तो हम इन दोनों का विवाह करेंगे। ऐसा निश्चय करके दोनों ने संकल्प कर दिया। जीवन आगे बढ़ा और समय आया, काशी नरेश के घर में पुत्री का जन्म हुआ और द्रविड़ नरेश के घर में, उसके घर में भी और पुत्री का जन्म हुआ। लेकिन द्रविड़ नरेश की जो रानी थी, उन्होंने इस बात को छुपा दिया।
उनको लगा, क्योंकि वो समय कुछ ऐसा भी था कि मुगलों का समय था, यवनों का समय था, जब भारत में घर में पुत्रियों का होना और उतना खुशियां लोग नहीं मना रहे थे। उसके पीछे कई सामाजिक कारण थे। तो इस वजह से उसने छुपा दिया और घोषणा कर दी कि उसको भी पुत्र हुआ है, और अपनी दासियों तक को कह दिया कि ये बात कहीं नहीं जानी चाहिए। जो राजा को पता चला, द्रविड़ नरेश को, कि उनके घर में पुत्र हुआ है, तो वो देखना चाहते थे, लेकिन रानी ने जो है बड़ी चालाकी से राजा से कह दिया कि ज्योतिषी ने कहा है कि जब तक इसका विवाह नहीं हुआ तब तक पिता को इसका मुख नहीं देखना होगा, अन्यथा इस पर बड़ा भारी संकट आ जाएगा, इसका नाश हो जाएगा। तो राजा, और इस डर के कारण राजा ने कभी उसको नहीं देखा। और प्रसंग ऐसा आता है कि दोनों बच्चे बड़े हो गए, विवाह का समय हुआ, तो रानी ने कहा कि ज्योतिष ने कहा है कि जिसका जब विवाह होगा तो विवाह करते समय इसके मुख को और ढक कर के रखना है, क्योंकि जब तक विवाह नहीं होगा और इसके पिता को इसके मुख को नहीं देखना है, इसलिए और ढक कर के इसका विवाह की वेदी में, और अब उसको लाया गया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब महारानी ने विचार किया कि अब तो इसको विवाह की वेदी तक ले आई हूं मैं, लेकिन अब विवाह होगा तो कल तो सारी दुनिया को पता चलेगा, तो फिर हमारा क्या होगा। और आखिरकार रानी ने ये घटना राजा को बता दी। राजा ने जब ये घटना सुनी तो उनके पैर से नीचे से जमीन खिसक गई, समझ नहीं पा रहे कि क्या किया जाए, अब क्या करेंगे। विवाह की वेदी में और दोनों लड़कियों का एक विवाह कैसे हो सकता है, ये तो एक अप्राकृतिक घटना हो जाएगी, अब क्या किया जाए। श्रोताओं, आखिरकार राजा रानी दोनों ने विचार किया कि ये तो बहुत बुरा हो गया है, हम दुनिया में मुंह दिखाने लायक हम नहीं रहेंगे। इसलिए इन दोनों ने निर्णय किया कि जाकर के कहीं पर जाकर के अपना आत्महत्या कर दें, जीवन का नाश कर दें, ताकि जो है, और ये दोनों के दोनों पति पत्नी आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। और कहते हैं कि इनको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का दर्शन हुआ, और गोस्वामी तुलसीदास जी उन्होंने जब पूछा द्रविड़ नरेश से कि महाराज आप कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि आप आज पैदल जा रहे हैं, महाराज तो घोड़ा गाड़ी तमाम सेना होती है साथ में, न आपके पास में कोई सेना है, न मंत्री हैं, न घोड़ा है, कुछ नहीं है, और आप पैदल चल रहे हैं, रथ भी नहीं आपके पास, आखिर आप जा कहाँ रहे हैं। और जब तुलसी ने पूछा तो द्रविड़ नरेश और उन्होंने सब कुछ सच सच गोस्वामी तुलसीदास जी को बता दिया कि ऐसी ऐसी बात और हो गई। मैं इस घटना को जब मंडप में दोनों बच्चे बैठे हैं तब मुझे इस घटना का ज्ञान हुआ, और अब क्योंकि कल ये बात सारे संसार में प्रकाशित होगी, ये झूठ छुपेगा नहीं कि मैं क्या मुंह दिखाऊं, इसलिए हम दोनों ने विचार किया जाकर के हम आत्महत्या करने जा रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी हंस पड़े, और हंस पड़ करके उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, एक भूल तो तुमने पहले कर दी, और अब उससे भी बड़ी भूल और आप और करने जा रहे हो। जरा सोचो महाराज, है ना, कितने पुण्य करने के बाद ये मनुष्य का शरीर मिलता है, ऐसे ही ये शरीर थोड़ी नहीं मिलता है। बाबा जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है कि बड़े भाग मानुष तनु पावा,
सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। कि हे राजन, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मनुष्य का शरीर अनेक जन्म के पुण्य करने के बाद प्राप्त होता है। ऐसे ही थोड़ी नहीं मनुष्य का जन्म मिल जाता है श्रोताओं। जन्म जन्मांतर का पुण्य जब प्राप्त होता है, इकट्ठा होता है, तब जाकर के मनुष्य का शरीर मिलता है। ये मनुष्य का शरीर इतना पुण्य कर्म के बाद 84 लाख योनियों में भटकने के बाद आपको ये मनुष्य का शरीर मिला है, और इस शरीर को आप ऐसे ही इसका नाश कर दोगे, है ना। और आप आज जो है आत्महत्या करना चाहते हो। कितना बड़ा भारी पाप है। आत्महत्या करने से बढ़कर के पाप दुनिया में दूसरा नहीं है श्रोताओं। ये सबसे बड़ा महापाप है आत्महत्या करना। और तुम राजन, महारानी, तुम आत्महत्या करने जा रहे हो, है ना। अब भूल की है तो अब संसार से कह दो कि हमसे भूल हो गई है। ये कौन सी बड़ी बात है। एक भूल कह दो तो दूसरी भूल करने से आप बच जाओगे। महात्मा लोग कहते हैं श्रोता। इसलिए आप दोनों कह दो संसार से। राजा और रानी हाथ जोड़ करके गोस्वामी जी के सामने खड़े हैं। महाराज, कैसे कहेंगे? संसार क्या कहेगा? महाराज, आप तो सिद्ध संत हैं, आपके अंदर में तो इतना शक्ति है। आप हमको आशीर्वाद दीजिए हे गोस्वामी जी, ताकि हमको मुक्ति मिल जाए। तुलसी दास कहते हैं गोस्वामी जी कि भाई, मेरे पास कोई ऐसा चमत्कार नहीं है कि जिससे और तुम जो है जैसा चाहते हो वैसा हो जाए। मेरे पास ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। बस मेरे पास सिर्फ एक चीज है, वो है राम का नाम, राम नाम। बस राम नाम की महिमा है, और बस यही एक बहुत अद्भुत चीज मेरे पास में है। हाँ, इतना मैं कर सकता हूं। यदि तुम्हारी पुत्री बैठ करके 9 दिनों तक मेरे द्वारा और जो राम कथा कही जाए, यदि उसको विधिवत उसका श्रवण करे, तो मुझे अपने आराध्य पर पूरा भरोसा है, विश्वास है कि आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। तो राजा और रानी तत्काल इन्होंने निर्णय किया। दौड़ करके ये लोग वापस आए और कह दिया कि ये जो समय है विवाह का, कि गोस्वामी जी ने कहा है, ऋषि संतों ने कहा है कि ये उपयुक्त समय नहीं है विवाह का, अनिष्ट हो जाएगा यदि ये विवाह होगा। इसलिए 9 दिनों के बाद और ये विवाह किया जाए। इसलिए 9 दिन के पश्चात ये विवाह विधि होगी। ऐसा कह करके द्रविड़ नरेश अपनी कन्या को लेकर के और उस बट वृक्ष के नीचे उन्होंने वो कन्या बैठी, और तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की कथा उसको कही। और गोपाल नंद जो हैं वो कहते हैं कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कथा की, राम कथा, और पूरी राम कथा जब संपन्न हुई, संपन्न होने के बाद गोस्वामी जी ने और जो जल का लोटा था, उस जल के लोटे से जल लेकर के रामायण की चौपाई के से जो है, और जब उस द्रविड़ नरेश की कन्या के ऊपर उन्होंने सिंचन किया, जल का सिंचन किया, तो है वो जल की बूंदें जैसे ही कन्या के शरीर पर पड़ी, कन्या का शरीर कायाकल्प हो गया, शरीर जो है परिवर्तन हो गया शरीर में,
और उस कन्या के शरीर में पुरुषत्व का निर्माण हो गया। पुरुषत्व का निर्माण हो गया। श्रोताओ, संत क्या नहीं कर सकते हैं। कन्या में है, और कन्या से जो है वो पुरुष बनी, और बाद में काशी नरेश की कन्या के साथ में विवाह हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आशीर्वाद दे करके चल पड़े। तो श्रोताओ, उस दिन से और इस कथा का प्रचार प्रसार बहुत अधिक बढ़ा, बहुत अधिक फैला। तो कई बार लोग हमसे भी कहते हैं, तो क्या रामायण तो आज भी वही है, लोग आज भी हैं, वातावरण आज भी है, तो क्या आज ये घटना हो सकती है? क्या यही घटना आज भी हो सकती है? श्रोताओ, रामचरितमानस में विश्वास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति तो यही कहेगा कि हाँ, ये घटना आज भी हो सकती है। लेकिन श्रोता द्रविड़ नरेश की कन्या के जैसे होना चाहिए, और वक्ता कथा सुनाने वाला गोस्वामी तुलसीदास जैसा होना चाहिए। यदि ये दो चीजें हो जाएं तो ये घटना श्रोताओं निश्चित रूप से आज भी हो सकती है। आज भी राम कथा से मनुष्य के शरीर में पुरुषत्व का निर्माण हो सकता है, आज भी हो सकता है ये घटना। लेकिन इस सब चीजों के लिए श्रद्धा, भक्ति और अथाह विश्वास की आवश्यकता है। विश्वास। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब रामचरितमानस को प्रारंभ किया तो सबसे पहले विश्वास की ही तो बात की उन्होंने। प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले कहते हैं कि वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्तमीश्वर। भवानी शंकरो वंदे, है ना, बड़ी अद्भुत बात। जब गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस को प्रारंभ कर रहे हैं तो उन्होंने सबसे पहले कहा वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। सबसे पहले वाणी और विनायक भगवान गणपति और वाणी की जो अधिष्ठात्री भगवती मां सरस्वती है, इनका वंदन किया, है ना। और वंदन करके कह रहे हैं कि वर्णानाम अर्थसंगानाम, कि सबसे पहले वर्ण और अर्थ के जो संगठन है, जो संघ है, जो रस का समूह है, जो मंगलों को देने वाला है, ऐसे वाणी और विनायक, इनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। वर्ण से शुरू होता है, अर्थात रामचरितमानस सभी वर्णों के लिए समान रूप से कल्याण करने वाली है। फिर कहते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः शान्तस्तमीश्वरः। भवानी शंकरो वंदे। गोस्वामी जी रामचरितमानस को प्रारंभ कर रहे हैं, कह रहे हैं भवानी और शंकर की सबसे पहले वंदना कर रहे हैं। कि भवानी शंकर कैसे हैं? कि श्रद्धा विश्वास रूपिणो, एक श्रद्धा है, एक विश्वास है। श्रद्धा और विश्वास, मां भगवती आदि शक्ति जगदम्बा भवानी श्रद्धा है, भगवान शिव विश्वास हैं। श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्ध स्वान्तस्तमीश्वरम। जिनके बिना, श्रद्धा और विश्वास के बिना रामचरितमानस नहीं समझ में आ सकता है। हमको रामचरितमानस को समझना है तो सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास किस प्रकार, जैसे मैंने अभी एक कथा सुनाई, ऐसा श्रद्धा, ऐसा विश्वास
जब तक मन में पैदा नहीं होगा तब तक रामचरितमानस समझ में नहीं आएगा। इसीलिए प्रारंभ में ही गोस्वामी जी श्रद्धा और विश्वास को भवानी और शंकर के और स्वरूप में उसको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो श्रोताओ, आइए हम श्रद्धा विश्वास को अपने अंतर हृदय में जन्म दे करके और इस कथा को प्रारंभ करें। आज यहीं पर समय समाप्त हो रहा है, कल और यहाँ से आगे की कथा होगी। जय श्री राम। ओम सियावर रामचंद्र भगवान की। के सर पे लाल चुनरिया आ गए उषा रानी, और के सर पे लाल चुनरिया आ गए उषा रानी। करब करते हैं सब पंछी, बोले मीठी वाणी। मंद सुगंध बिखेरे पवन लहराया, दाग बिजा